हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के दो तरह के सेंटेंसेस। फर्स्ट हमने करा था अफर्मेटिव और नेक्स्ट हमने करा था नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे दो टाइप के सेंटेंसेस बचे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो हम इस क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने अब तक जितने भी और भी टेंसेस किया आपने देखा है, दो तरह से आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका विद क्वेश्चन वर्ड और एक है हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है आपका? व्हाट, व्हाई, हु, whom, ठीक है, वेयर, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हाउ, इस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड सही होगी, फिर आपका आएगा हैड परफेक्ट टेंस में, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे आपका कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ये आपका सेंटेंस है, उसने तुमसे बात क्यों की थी। ठीक है, तो उसने तुमसे बात क्यों की थी, आपका क्यों बीच में आ रहा है और क्यों होता है वाई। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया वाई, हैड, सब्जेक्ट हो गया आपका उसने, उसने आपका यहाँ पे ही भी हो सकता है, शी भी। तो सपोज शी, बात करना होता है टॉक करना, तो टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड, किससे? तुमसे, टू यू। वाई हैड शी टॉक टू यू। विदाउट क्वेश्चन वर्ड में आपका सिमिलर होता है, बस क्वेश्चन वर्ड वाली चीज हट जाएगी, हैड से सेम है। ठीक है, तो आपका आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि अगर हम ऐसा सा ही सिमिलर सेंटेंस देखें, तो क्या उसने तुमसे बात की थी, क्या उसने तुमसे बात की थी। ठीक है, अब की बार आपका क्या स्टार्टिंग में आया है, तो ये हैड से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगेन उसने हमें पता नहीं है, मैं ही ले लेते हैं, तुमसे हो गया यू, बात करना होता है टॉक, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई आपकी टॉक। तो आपका हो गया ये सेंटेंस हैड शी टॉक्ड टू यू। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखो, वाई हटा दो तो बाकी पूरा सेंटेंस आपका एक तरह से सेम है, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कितना डिफरेंस है। उसने तुमसे बात क्यों की थी और क्या उसने तुमसे बात की थी। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में बहुत डिफरेंस है, तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर उसने तुमसे बात कहाँ की थी, वेयर हैड शी टॉक टू यू। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आपके हो सकते हैं जिनका अलग अलग आपका ट्रांसलेशन होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हम देख चुके हैं, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी। ठीक है, क्या हो गया आपका, हैड से स्टार्ट है, मतलब उसने मतलब ही या शी, तुमसे हो गया यू, बात करना होता है टॉक और इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपका हो गया ये हैड शी टॉक्ड टू यू। क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था। ठीक है, क्या से स्टार्ट है, अगेन हैड, उन्होंने, दे, बिजली का बिल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, चुका दिया था, मतलब हैड दे डिपॉजिटेड, चुकाना हो गया डिपॉजिट करना, इसकी थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक सेकेंड, हैड दे डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया था। कैसे होता है हाउ, आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा हाउ। ठीक है, तो हाउ
ठीक है, हाउ हैड योर, ठीक है, तुमने हो गया यू, इतना सारा काम हो गया आपका, सो मच वर्क, और पूरा करना होता है कंप्लीट करना, कंप्लीट की आपकी आएगी थर्ड फॉर्म। तो हाउ हैड यू कंप्लीटेड सो मच वर्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। ठीक है, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, कौन हो गया हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था। ठीक है, अब इसमें आपके एक तरह से दो सेंटेंसेस हैं, पहले आप गए और उसके बाद कोई आया था। ये ऐसे हमने देखा था पीछे इनडेफिनेट, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ रहे थे और नेगेटिव भी, कि अगर आपके ऐसे दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके दोनों काम जो है वो पास्ट में पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक काम पहले हुआ है एक काम बाद में, तो जो काम पहले पूरा हो गया वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में पूरा होगा दूसरे नंबर पे पास्ट में ही, वो आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जैसे मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, तो इन दोनों काम में से कौन सा काम पहले हुआ था, ये पहले मैं गया हूँ, तो ये आपका आएगा परफेक्ट टेंस में। दूसरा है आपका ये आपका इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, परफेक्ट टेंस में आपका आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मेरे जाने के बाद आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है, आफ्टर आई हैड गॉन, यहाँ कौन आया था, आना होता है कम, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, वो केम, और यहाँ हो गया आपका हेयर, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, हु केम हेयर आफ्टर आई हैड गॉन। वैसे आप डायरेक्ट इसको ये भी कर सकते हो, आफ्टर आई हैड गॉन कॉमा हु केम, दोनों सेंटेंसेस आपके ठीक है, बस ये याद रखना आपको कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में, उस हिसाब से टेंसेस करते हैं। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते थे कि हु हैड केम कम हेयर आफ्टर आई वेंट। ठीक है, जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म कर दी, यहाँ हैड कर दिया, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने जो पढ़े वो थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन वर्ड था या क्वेश्चन था, हैड से स्टार्ट थे। जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपका क्वेश्चन तो आएगा ही और साथ में नॉट भी है, तो इसमें भी आपके दो तरह के बनते हैं। ठीक है, विद एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि आपका व्हाट, व्हाई, एक सेकेंड, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ और वेयर। ठीक है, तो विद क्वेश्चन वर्ड आपका कैसे बनेगा, आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और विदाउट क्वेश्चन वर्ड आपका हैड से स्टार्ट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में ये सेंटेंसेस आपके क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, ये वाले जिसमें हैड आता है स्टार्टिंग में। तो विद, जिसे हमने लास्ट में देखा था नेगेटिव में, क्या उसने तुमसे बात की थी। ठीक है, तो इसमें हम दोनों तरह से अगर लिखें कि उसने तुमसे बात क्यों नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, और एक हो गया हमारा क्या उसने तुमसे बात
नहीं की थी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा जिसमें क्यों आया है बीच में, मतलब वाई, और ये आपका है ये वाली चीज विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो वाई, फिर आपका आएगा हैड, सब्जेक्ट आपका ही शी में से कुछ भी हो सकता है, ही, फिर नॉट, फिर बात करना हो गया टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड, और किससे, टू यू। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या से स्टार्ट है, हैड से स्टार्ट है। ठीक है, हैड, उसने तुमसे बात नहीं की थी। ठीक है, हैड ही नॉट टॉक्ड टू यू। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों तरह के सेंटेंसेस और उनके रूल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी। ठीक है, लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, इसमें आपका क्यों आ रहा है बीच में, मतलब आपका क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। क्यों होता है वाई, लड़कियां हो गया गर्ल्स, ये आपका है सब्जेक्ट, एक सेकेंड, गर्ल्स ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, नहीं हो गया नॉट, तो वाई हैड गर्ल्स नॉट। ठीक है, लौटना होता है रिटर्न की थर्ड फॉर्म आएगी, अब रिटर्न्ड। ठीक है, तो वाई हैड द गर्ल्स नॉट रिटर्न्ड। अब इसमें वापस नहीं आएगा फिर, क्योंकि रिटर्न ही होता है वापस लौटना। अगर आप इसको वापस का भी लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे, ये हो जाएगा आपका बैक, और ये हो जाएगा कम की थर्ड फॉर्म आएगी फिर यहाँ पे, कम केम कम। ठीक है, आपकी वर्ब की फॉर्म बनती है इसमें कम, फिर केम, और फिर वापस दोबारा कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आपका सेंटेंस क्या बना, वाई से स्टार्ट होगा, वाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, वाई हैड द गर्ल्स, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, बैक। ठीक है, वाई हैड द गर्ल्स, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये भी एक्स्ट्रा सेंटेंस है वो। उससे बाहर, उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे। अगेन दो सेंटेंसेस हैं, उसके बाहर आने से पहले तुम अंदर क्यों नहीं गए थे। तो इसमें आपको ये देखना कि पहले कौन सा काम हुआ। ठीक है, अंदर जाना होना चाहिए था पहले। ठीक है, तुम अंदर गए थे, क्यों भी हटा दो, नहीं भी हटा दो, तुम अंदर गए थे उसके बाहर आने से पहले, तो मतलब वो बाद में आया, उसके आने से पहले तुम अंदर जा चुके थे। अब उसने चाहे उसने क्वेश्चन पूछा, चाहे वो नेगेटिव हुआ सेंटेंस बाद में, आपको बस अपने हिसाब से ये देखना है कि पहले कौन सा काम होना चाहिए था। ठीक है, जो चाहिए था होना और नहीं हुआ, या हो गया और तो जो बाद में हुआ, बेस्ट यही होता है आप क्यों और नॉट हटा दो और फिर देखो। तो क्यों और नहीं हटा के ये परफेक्ट हो गया। ये वाला पार्ट आएगा आपका इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इनडेफिनिट में आएगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें आएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड, और यहाँ नॉट भी आएगा क्योंकि नहीं है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें, और हैड और नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो उसके बाहर जाने से पहले, ये आपका हो गया बिफोर ही वेंट आउट। ठीक है, जाना, सॉरी बाहर आने से पहले, तो आना है तो कम की सेकंड फॉर्म। ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम, और बाहर हो गया आउट, बिफोर ही केम आउट, ये तो ये हो गया ही, तुम मतलब यू, अंदर हो गया इनसाइड। ठीक है, ये हो गया वाई हैड यू नॉट, गए मतलब गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, तो वाई हैड यू नॉट गॉन इनसाइड बिफोर ही केम आउट। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस, ये पहले यहाँ आए, ये यहाँ आया। क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे या खेल रहे थे। ठीक है, क्या खिलाड़ियों ने क्रिकेट नहीं खेला था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या से स्टार्ट है, हैड हो गया, खिलाड़ी हो गया प्लेयर, मैदान में
इन द फील्ड, या आप यहाँ पे स्टेडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। फील्ड क्रिकेट, और खेलना होता है प्ले, उसकी आएगी थर्ड फॉर्म। तो जगह आपका प्लेड और ये हो गया आपका नॉट। तो आपका सेंटेंस क्या बना, हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड, ठीक है। खिलाड़ी, और क्योंकि खेले थे तो मतलब प्लूरल था, तो ये हो गया आपका प्लेयर्स। हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट है ये, एक सेकेंड, क्रिकेट, सॉरी, क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया था, हैड मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया था, ठीक है। देना होता है गिव, गिव की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, गिव, गेव, गिवन, ठीक है। तो क्या मुख्यमंत्री ने स्टेज पर भाषण नहीं दिया था, हैड द चीफ मिनिस्टर नॉट गिवन स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है, स्टेज पर, हैड द चीफ मिनिस्टर नॉट गिवन स्पीच ऑन द स्टेज, ठीक है। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर क्विक रीकैप, सपोज आपके पास कोई सेंटेंस था, परफेक्ट टेंस में ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कोई भी, तो वह गाना गा चुकी थी, सपोज वह गाना गा चुकी थी, ये आपका बिल्कुल बेसिक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आपका आएगा नेगेटिव, नेक्स्ट आएगा हमारा इंटेरोगेटिव, और लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हो गया आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वह गाना गा चुकी थी, वह गाना नहीं गा चुकी थी, ठीक है। क्या वह गाना गा चुकी थी, ना क्या वह गाना गा चुकी थी, क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी, गाना नहीं गा चुकी थी, ठीक है। ये हो गया हमारे चारों तरह के सेंटेंसेस। अब इनका ट्रांसलेशन, वह गाना गा चुकी थी, शी हैड सिंग सैंग संग, शी हैड संग सॉन्ग, ठीक है। अब आया गाना नहीं गा चुकी थी, तो शी हैड, फिर नॉट, फिर संग सॉन्ग। क्वेश्चन, हैड से स्टार्ट होने वाला, हैड शी संग सॉन्ग, और फिर नॉट भी आएगा, तो हैड शी नॉट संग सॉन्ग, ठीक है। ये आपके चारों तरह के सेंटेंसेस हो गए। क्विक रिकैप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और एक लास्ट चीज बस, कि अगर आपके दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक काम पहले हुआ, ठीक है, पास्ट टेंस में ही दोनों काम हुए, ठीक है, जैसे पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर
भाग गया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले चोर भागा, वो आपका आएगा परफेक्ट टेंस में, और तो फिर बाद में पुलिस आई, चोर के जाने के बाद पुलिस आई है, ठीक है, वो आपका आएगा इंडेफिनिट टेंस में। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे कि बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ठीक है, अराइव की सेकेंड फॉर्म आपका इंडेफिनिट टेंस, द थीफ हैड, एक सेकेंड, द थीफ हैड रन, रन, तो फिर आपका आएगा रन, द थीफ हैड रन अवे। ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये आपके केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस जो जिसमें आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ये दोनों आपके पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस ओवरऑल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।